उसमें मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ऐसा लग रहा था किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और उनको वो खरोच रहा है। मेरे को वो फील हुआ जो मेरे हाथ खरोचे जा रहे थे, दर्द जो होती है वो मेरे को फील हो रही थी। टेंशन हो गई दोस्तों, गिटार ढूंढना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और ये रंग बिरंगा पता नहीं भाई जी ने कौन सा मैप बना दिया है यहाँ पे। ये उसकी एक्सपेरिमेंट वाली पुट्टी। यहाँ देखो दादी जी ट्राई कर रहे हैं लगाने की। यहाँ देखो दादी जी को चश्मा भी लग गया है। अरे क्यों नहीं आएगा? मिट्टी कहाँ आएगी? दादी जी ब्रश में फंस ही नहीं रहे, मेरे को लग रहा है मजा आ रहा है करने में। देखो दोस्तों कुछ ऐसी होती है लाल मिट्टी। मजदूर का हाथ है दादिया, झुकेगा नहीं। और अब हम मिल्की मिट्टी लगा रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वीचान। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी टाइम हो गया और मैं बहुत लेट उठ रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि पिछले कल मेरे को बहुत ही अजीब अजीब से सपने आ रहे थे। मतलब कि एक वो नहीं होता है, कुछ बोलते हैं मुंह पड़ना बोलते हैं उसको। रात को मुंह लिया इसको, मुंह पड़ गया इसको, ऐसा जैसा कुछ डायलॉग बोलते हैं। तो समथिंग लाइक दैट मेरे साथ हुआ पिछले कल। तब करके मैं सो नहीं पाया था और मैं 5-6 बजे सोया हूँ। उसमें मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ऐसा लग रहा था किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और उनको वो खरोच रहा है और मेरे को पता लग रहा है, पर मैं खुद को उससे बचा नहीं पा रहा था। मैं उठ नहीं पा रहा था और जो हो रहा था वो मेरे को फील हो रहा था। ऐसा होता है ना, सपनों में फील नहीं होता है, पर मेरे को वो फील हुआ जो मेरे हाथ खरोचे जा रहे थे, दर्द जो होती है वो मेरे को फील हो रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से मैं उठा, फिर उसके बाद मैं सो ही नहीं पाया। मतलब ये चीज़ भी होती है तो इसकी भी ज़्यादा टेंशन ही लेनी होती है। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। बट आज फिर से मैं घर पे अकेला तो नहीं हूँ, दादा दादी है साथ में। बट मम्मी पापा भाई जी और संजू ये सारे फिर से शॉपिंग करने गए हैं। संजू को शॉपिंग करनी रह गई थी, इसने शॉपिंग नहीं की थी तो वो चला गया उनके साथ। और मेरे को थोड़ा काम था घर पे। आज मेरे को मिट्टी का लेप लगाना है हर जगह। जैसे पेंट नहीं होता है, जैसे ये वाइट पेंट है, ऐसे ही पेंट लगाना है मेरे को हर जगह। मिट्टी का लेप लगाना है मेरे को। और आज मौसम बहुत औसम है। यहाँ देखो थार और यहाँ देखो गुन्नू। इसके मजे भाई, पानी पीता है, खाना खाता है, सोता है, बस बढ़िया जिंदगी है इसकी। अगले जन्म मोहे गुन्नू ही कीजियो। मौसम देखो पर बहुत अच्छा लग रहा है। चलो मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ फिर काम पे लगते हैं। दोस्तों आज मैंने ब्रंच किया है, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में ही किया है और कुछ ज़्यादा ही खा लिया है, इसलिए थोड़ा घूम रहा हूँ। पर ज़्यादा घूम भी नहीं सकते हैं, काम करना भी पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, कुछ किया नहीं है घर में। सबसे पहले वो जो पुट्टी की थी वो उबड़ खाबर रह जाती है ना, वहाँ पे रब करना पड़ता है, वो क्या बोलते हैं उसको, रेग मार। तो वो करना पड़ेगा अभी मेरे को। पहले वो करेंगे फिर उसके बाद मिट्टी का लेप लगाएंगे। यहाँ भी मेरे को एक मिला है और ठीक है, इसकी कंडीशन ठीक है तो इसे करते हैं। और अगर और चाहिए होंगे तो फ़ोन करना पड़ेगा मेरे को घर वालों को। ओह नो, मेरा गिटार कहाँ है? गिटार कहाँ है मेरा भाई? यहाँ भी नहीं है। टेंशन हो गई दोस्तों, गिटार ढूंढना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। कहाँ गया? मम्मी जी को फ़ोन करता हूँ। तो दोस्तों अभी मेरे को याद आया कि वो मैंने नीचे रूम में रखा है। ये रहा, क्या करता हूँ मैं भी, क्योंकि एक बार अंकुश और आए थे तो हम साथ में गाने गा रहे थे, उस टाइम मैंने वो रूम में रख दिया था। चलो कभी कभी जीनियस लोगों से भी मिस्टेक्स हो जाती है। काम कर लेते हैं, गिटार को बाद में देखेंगे। कभी कभी हो जाती है गलती जीनियस लोगों से, भूल जाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने कमाल की पुट्टी की थी और अब उसमें थोड़ा रबिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ देखो, यहाँ पे की थी, यहाँ पे रबिंग करूँगा अभी। ओह, जितना सोचा था उससे हार्ड है। इस तरह से इसको साफ किया जाएगा, फिर इस पे ऐसे मिट्टी अप्लाई कर दी जाएगी। और ये रंग बिरंगा पता नहीं भाई जी ने कौन सा मैप बना दिया है यहाँ पे। ये उसकी एक्सपेरिमेंट वाली पुट्टी, 1 पीस का मैप है। अब ये चीज भी हो गई। अब यहाँ देखो मेरी हालत। ये होता है मेहनत जब रंग लाती है ना, ऐसे लाती है। चलो ब्रश लेके आता हूँ। ये मिट्टी मम्मी जी ने मिला दी थी, अब इसको लगाते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम करने वाला हूँ ये। आज से पहले मैंने नहीं कभी किया, नहीं कभी देखा, पर जैसे मेरे को गाइडेंस मिली उस हिसाब से कर रहा हूँ। तो ये हमें मिल गया ब्रश, इस बार बड़ा ब्रश यूज करूंगा। लेट्स गो। ये जो लेप होता है ये बनता है मिट्टी और पानी को मिलाने से। और देखो इसमें ये और चीज़ें भी ज़्यादा है, जैसे लक्कड़, छोटे छोटे ये जो ये तो इसको छानने के लिए छन्नी लेके आनी पड़ेगी। पहले इसको अच्छे से मिला दूंगा, फिर इसको छान लेंगे, फिर निकलेगा पेंट।
तो गाइस मम्मी जी ने बोला है कि आटा छानने वाली छन्नी ले जाने को, तो मैं वही ले जा रहा हूँ। और इसमें आटा भी लगा थोड़ा, अभी गंदी होनी है तो क्या कर सकते हैं। और अब वो मिट्टी मैं छान के इसमें डालूंगा, थोड़ी थोड़ी करके ही करूँगा। मतलब यहाँ देखो दादी जी ट्राई कर रहे हैं लगाने की, कुछ देर लग रही है ना? लग तो रही ना। अरे पतली थी तो नहीं है। नहीं ऐसी होनी है पूरी? हाँ यहाँ देखो दादी जी को चश्मा भी लग गया है। चश्मा तो लग गया हरा। अरे बड़ी की तो बहुत है, थोड़ा थोड़ा लोड़ी। नहीं अरज हो दिया हूँ करो तो आप लाना केड़ा केड़ा लाना था। जेड़ा तू वाला लाना बेटा तेरे को नहीं आएगा ये हरा। यार क्यों नहीं आएगा? मिट्टी कहाँ आएगी तेरे को? ये आएगी मेरे को जानी आराम से। वो है बिल्कुल पतली तेरी, ये लगानी पड़ेगी ऐसे नीचे होके। ओ ठहरा ना। ये मजा लगा तो हमेशा उस दे आऊं करो ग्राउंड यार। आप जाओ बैठो। दादी जी ब्रश में पास दे ही नहीं रहे, मेरे को लग रहा है इनको मजा आ रहा है करने में। अब छोटा सा कटोरा वहाँ गए इन्होंने ताकि हाथ में पकड़ पाए उसको। चलो मैं छोटा ब्रश ले जाता हूँ और ये ले जाता हूँ, इसमें है तो नहीं कुछ, इसमें है थोड़ा कलर। चलो अभी मैंने इसको साफ कर लिया है, अब एक गुट्टू हुआ है। अब आधा दादी जी के पास दूंगा, आधा खुद करूँगा, फिर हो जाएगा जल्दी हमारा। आज दादी जी के साथ मिट्टी लगाई और अब हम मिलके मिट्टी लगा रहे हैं। दादी जी बार बार बोल रहे कि पतली है तो मिट्टी लेके आने के लिए बोला है मेरे को। अब और मिट्टी ले जा रहा हूँ। देखो दोस्तों कुछ ऐसी होती है लाल मिट्टी, ये इसको पानी में मिलाते हैं फिर ऐसी जगहों में लगाते हैं, अच्छी लगती है इस तरह से। बड़ी मुश्किल से दादी जी को भेजा है यहाँ से, हार ही नहीं मानते हो। यहाँ देखो इस तरह से लगती है मिट्टी, थोड़ा संभल के पड़ती है लगानी ताकि ये लगे। जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मुश्किल है मिट्टी लगाना। हाथों में मेहंदी लग गई है भाई। चलो कोई नहीं, मिशन कंप्लीट करके ही जाएंगे। फाइनली अब जाके इस वॉशरूम में कंप्लीट हुआ है मिट्टी का लेप लगाना। यहाँ देखो इस तरह से लगाया है मैंने। और यहाँ देखो कई जगहों से सूट भी है जो दादी जी ने लगाया था। और यहाँ देखो मेरी हालत, चॉकलेटी हैंड्स किसको खाने हैं, ऐसे हो गए यार। ये है मेरे देश की मिट्टी, किसानी मेहनती इंसान मजदूर का हाथ है दादिया, झुकेगा नहीं। चलो हाथ धो लिया है, अब थोड़ी देर रेस्ट करूंगा फिर मेरे को। यहाँ देखो कई जगहें ऐसी है जिनमें पुट्टी नहीं टिक रही है, तो वहाँ पे मेरे को बिल्कुल पतली करके एक बार छोटी सी लेयर देनी पड़ेगी पुट्टी की हर जगह। यहाँ देखो इसमें मैं पुट्टी ले जाता हूँ। अब ब्रश से थोड़ी थोड़ी पुट्टी करनी है मेरे को, तो वो करूंगा अब यार। और मौसम देखो एकदम फिर से खराब हो गया है। बस बाजी की शादी के टाइम ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। बट पुट्टी करने से पहले ये देखो ये रजाइयाँ और ये कपड़े हैं, मौसम खराब हो रहा है ना इसलिए, और नीचे से भी बहुत सारे हैं। ये उठाने हैं तो इनको उठा के रख देते हैं। पहले नीचे से लेके आते हैं। पता नहीं थकान हो रही है मेरे को ज़्यादा आज। यहाँ देखो दादा दादी जी इकट्ठा करके दे रहे हैं मेरे पास उठाने के लिए, तो मतलब उठाने का काम मेरा है, इकट्ठा करके दे रहे हैं बेचारे। रजाई वगैरह उठाते हुए इंसान फनी लगता है। ये कईयों ने नोटिस किया होगा, जब ये रजाई वगैरह बहुत सारी उठाते हैं तो अलग अलग तरह के मुंह बन जाते हैं। यहाँ देखो अब तक कितना सामान लेकर आया हूँ। ये पता नहीं थकान हो रही है शायद, मैं भी लगल सोया नहीं हूँ ना अच्छे से, तब हो रहा है शायद ऐसा तैसा। चलो ये उठाने का काम तो हो गया सारा। अब ये पुट्टी ले जा रहा हूँ मैं, जो फाइनल टच देना है उस पुट्टी में वो भी कर ही लेते हैं, खत्म कर लेते हैं अपना काम एक बार। बस यहाँ पे करना है ब्रश से जो पुट्टी करनी है। इन एरिया जैसे ये एरिया है इनको छोड़ के इन एरियाज में करनी है जिनमें पुट्टी दिख नहीं रही बिल्कुल भी। देखो कुछ इस तरह से एकदम पतली करनी थी, ये एकदम पानी की तरह, दूध की तरह आई मीन। अभी के लिए तो चलो मैंने यहाँ पे पुट्टी कर ली है जहाँ पे करनी चाहिए, और थोड़ा सा बच गया ये भी मैं यहीं लगाऊंगा। यहाँ देखो अब रिजल्ट देखते हैं थोड़ी देर बाद, जब ये सूख जाएगा तब देखते हैं इसको कैसी लग रही है। ठीक लग रही है, अगर ठीक नहीं लग रही होगी तो कुछ और टेक्निक अपनानी पड़ेगी। यहाँ पे आवाज़ अच्छी आ रही है तो मैं गिटार भी लेकर आया हूँ, और थोड़ी देर बैठूंगा और गाना गाते हैं। यहाँ पे कुछ सोचते हैं कौन सा गाएंगे आज।
तो ये था भैया आज का गाना। तो मैं कोशिश करता रहूंगा कि एक ब्लॉग छोड़ के मैं गाने की वीडियो भी पोस्ट करूं ब्लॉग के बीच में। तो ये सब मैं कर पा रहा हूं क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरी वॉइस को लेके, सबको पसंद है, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। आई फील मोटिवेटेड और मैं गाना गाते हुए खुद को एंजॉय भी कर लेता हूँ, तो सब कुछ साथ में हो जाती है कई चीज़ें। तो थैंक यू सो मच गाइस। अभी जाके सारा खाना बना के फ्री हुआ हूँ। मतलब खाना तो मेरे को बनाना ही आता है, बट मम्मी जी ने दाल फ्रिज में रखी थी सुबह की, तो बस चपातियाँ बनाई थोड़ी सी और चावल बनाए मैंने अभी। तो अब उनके आने का वेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या हुआ। तो अभी तक घर वाले नहीं पहुंचे हैं, 11 बज गए हैं, तो मेरे को लगता है शायद वो जल्दी पहुंचेंगे, उनको टाइम लगेगा। तब तक मैं गुन्नू को देख रहा हूँ, कहाँ गया, उसको अंदर रखने का टाइम आ गया है। गुन्नू आजा आजा बेटा, चल जा। आजकल स्टोर रूम में गुन्नू रहता है। चलो जब तक घर वाले आते हैं तब तक बैठ के ही रहते हैं, और क्या कर सकते हैं। यहाँ देखो पहुंच गए हैं सभी, फाइनली कर दी शॉपिंग। शॉपिंग के हाल हो गए खराब। 11 बजे पहुंच गए। फिर होगी शॉपिंग भाजी। ओह डन। आओ आओ आओ, स्वागत है आपका। बुरे हाल लग रहे हैं आपके। चलो अब सो ही जाना। तो गाइस इनकी हालत नहीं है अभी बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा थक गए हैं और मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इनके साथ अभी, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा कभी और दिन। तो फिलहाल के लिए मैं भी जाता हूँ अपने रूम में, रेस्ट करता हूँ, एडिट करता हूँ ब्लॉग को। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।